बी फार्मेसी आप करना चाहते हैं, 12वीं आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो, जो भी कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से आपने 12th पास की है। 12th में आपके पीसीबी हो या पीसीएम। दोस्तों, बी फार्मेसी जहां 4 साल का कोर्स है, वहीं डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मेसी करने के बाद अगर आप बी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स 3 साल का बन जाता है। दोस्तों, फार्मेसी में चाहे डी फार्मेसी कर लीजिए या फिर बी फार्मेसी कर लीजिए, दोनों के ही अपने अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के ही अपने अपने स्कोप्स हैं। डी फार्मेसी बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं जैसे ही 12th कंप्लीट कर लेते हैं, जिन्हें एकदम से अर्निंग स्टार्ट करनी है या फिर अर्निंग सोर्स अपना बनाना है। बी फार्मेसी में क्योंकि टाइम लगता है, 4 साल का कोर्स है, थोड़ा लंबा चलता है, इसलिए इसमें भी काफी सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। पर ज्यादातर इसमें वही स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जो सीरियसली पूरे कोर्स को पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर मेडिसिन लाइन में कुछ आगे निकलना चाहते हैं या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, दोनों के ही अपने अपने फायदे हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया। डी फार्मेसी और बी फार्मेसी पर बहुत सारी वीडियोस अब तक हमने बनाई हैं, और जब जब आप लोगों का कोई भी रिकमेंडेशन आया है या जब जब आपके कोई भी सवाल आए हैं, उस पर हम वीडियोस लेकर आते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। बी फार्मेसी कोर्स 4 साल का है, डी फार्मेसी की बात करोगे तो 3 साल का हो जाता है, क्योंकि लेटरल एंट्री इसमें मिल जाती है। और आपके जितने भी सवाल जो हमारे पास आए थे, जो डिटेल्ड वीडियो बनाने के लिए आपने बोला था, जिसमें हम आपको अभी बताएंगे कि क्या है प्रोसेस, क्या है एलिजिबिलिटी, मतलब एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, ड्यूरेशन क्या होगा, फीस क्या होगी, अच्छे कॉलेजेस कौन से हैं, एग्जिट टेस्ट कैसे होगा, पीसीआई कैसे चेक करें, ऐसे बहुत सारे सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं, आज उन सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, लाखों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, और वो सभी फार्मेसी कोर्सेज करवाते हैं। और कोर्सेज करने के बाद स्टूडेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में निकल जाते हैं। डी फार्मेसी वाले ज्यादातर फार्मेसिस्ट बन जाते हैं, मतलब अपनी शॉप खोल लेते हैं। बी फार्मेसी वाले और भी अपने अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बी फार्मेसी के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, हालांकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बहुत सारी वीडियोस अब तक हमारे द्वारा बनाई गई हैं। पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, कैसे काम करता है, कब बना था, कब कब इसमें अमेंडमेंट्स हुए, उस पर डिटेल्ड वीडियो हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल है। डी फार्मेसी का एग्जिट टेस्ट किस तरह से होता है, किस किस तरह से एग्जाम लिए जाते हैं, वो सब वीडियोस भी अवेलेबल हैं। और जब जब कोई अपडेट आते हैं फार्मेसी को रिलेटेड, हम अपने इस चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले बी फार्मेसी करने के लिए जो उसकी एलिजिबिलिटी है। दोस्तों, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, बी फार्मेसी आप करना चाहते हैं, 12वीं आपकी पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से। कोई भी रिकॉग्नाइज बोर्ड हो, जो भी कोई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहां से आपने 12th पास की है। 12th में आपके पीसीबी हो या पीसीएम हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, आप कर सकते हैं फार्मेसी। साथ ही आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। 50% मार्क्स हैं तो इजीली आपका एडमिशन हो जाएगा। यही 3 क्राइटेरिया हैं जो कि एलिजिबिलिटी को दर्शाते हैं, और अगर ये 3 चीजें आप पूरी कर लेते हैं तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाता है। अब हम बात करते हैं ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन क्या होता है? दोस्तों, बी फार्मेसी जहां 4 साल का कोर्स है, वहीं डी फार्मेसी 2 साल का कोर्स होता है। डी फार्मेसी करने के बाद अगर आप बी फार्मेसी करने की सोच रहे हैं तो ये कोर्स 3 साल का बन जाता है। बी फार्मेसी के बाद आप एम फार्मेसी करना चाहते हैं तो ये कोर्स 2 साल का होता है। हालांकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव हुए, पर अभी तक फार्मेसी पर ऐसा कोई बदलाव हुआ नहीं है, और इसमें आने वाले जो भी बदलाव होंगे उसकी भी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। फिलहाल ये 4 साल का कोर्स है। 12वीं के बाद आप कर सकते हो। पर सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, मतलब कि 8 सेमेस्टर के एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी फीस के बारे में कि बी फार्मेसी की फीस कितनी होती है। दोस्तों, वैसे तो बी फार्मेसी की जो फीस है, अगर आप किसी कॉलेज से करेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज से, तो इसकी पर ईयर की फीस 20,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए तक हो सकती है। पर अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ रुख करते हैं तो इसकी फीस 75,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक पर ईयर की फीस होगी। और इसमें हॉस्टल की जो फीस होगी वो अलग होगी, डेवलपमेंट चार्ज जो होगी वो अलग होगा, और साथ ही जो यूनिवर्सिटी की जो यूनिफॉर्म फीस होती है वो अलग होती है, स्टडी मटेरियल की फीस अलग होती है। तो फीस को अगर जनरली आप देखोगे तो आप पर ईयर मान के चल सकते हो कि 70,000 रुपए से लेकर 1 लाख के बीच में अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छी प्राइवेट यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी।
क्योंकि एग्जामिनेशन जो बॉडी होती है, एग्जामिनिंग जो बॉडी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुद में होती है, खुद में ही आंसर शीट चेक की जाती है, खुद ही नंबर दिए जाते हैं, खुद ही प्रैक्टिकल करवाते हैं और खुद ही थ्योरी करवाते हैं। तो यहाँ आपको ये बेनिफिट्स मिल जाते हैं, बट ऐसा कॉलेजेस में नहीं होता। कॉलेजेस की आंसर शीट चेक होने जाती हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपको डर हमेशा लगा ही रहता है। तो फीस के बारे में बताया, ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको बताया और एलिजिबिलिटी बताई। अब बताते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, आपके पास 50% मार्क्स हैं, साथ ही आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कंप्लीट किया है अपनी 12th को, साथ में पीसीबी या पीसीएम है। अब आप एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कॉलेजेस डायरेक्ट आपको एडमिशन देते हैं। बी फार्मेसी में एंट्रेंस देने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, मतलब डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि एंट्रेंस भी होते हैं बहुत जगह यूनिवर्सिटीज में, वो एक अलग यूनिवर्सिटीज हैं, बट बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी, एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा और सीधा एडमिशन लेने के बाद आपकी एजुकेशन मतलब पढ़ाई आपकी शुरू हो जाएगी और पढ़ाई करने के बाद हर सेमेस्टर में इसके एग्जाम्स होते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात कर लेते हैं बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। दोस्तों, हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि आप कोशिश कीजिए कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में हो, गवर्नमेंट कॉलेज में हो, मतलब सरकारी संस्थान में हो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो यहाँ पर सवाल या जवाब जो भी कुछ आपके सवाल पूछे जा सकते हैं फ्यूचर में, उन सब से आप बच जाते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को अच्छे से टटोल ले तभी एडमिशन ले, ऐसे ही एडमिशन आप ना लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको देखनी पड़ती है। क्या क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले पीसीआई का अप्रूवल, वो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में भी देखना चाहिए। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल अगर नहीं है तो वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको बी फार्मेसी नहीं करा सकती। आप करना भी मत अगर आपको क्लियर कट पीसीआई का अप्रूवल अगर वेबसाइट पर नहीं दिखता है तो। साथ ही उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी की सीट्स चेक करें, कितनी सीट्स है। कई बार ऐसा हुआ है, पहले भी ऐसा देखा गया है, कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने जिनके पास अप्रूवल 120 सीट का या 60 सीट का था, 300-400 एडमिशंस ले लिए, बाद में स्कैम में फंसे और बाद में स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। यूनिवर्सिटी तो ले देकर निकल जाती है इन चीजों से, बट फंसता कौन है? स्टूडेंट। साथ में ही कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जहां भी आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं उसमें लैब्स चेक कर लें, लैब्स होनी चाहिए अच्छी, जहां आप प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल करने के साथ साथ नॉलेज उससे बढ़ती है, तो लैब्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 4 साल का टाइम आपको लगता है इसमें फार्मासिस्ट बनने के लिए, फिर चाहे उसके बाद आप मेडिसिन को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें या फार्मासिस्ट बन जाएं, वो डिपेंड आप पर करता है। और एज की भी अगर बात करें तो मैंने देखा है इसके अंदर 30-35 साल के लोग भी बी फार्मेसी करते हैं, तो ऐसा घबराने की जरूरत आपको नहीं है। बी फार्मेसी एक अच्छा कोर्स है, करना चाहिए। डी फार्मेसी के अपने बेनिफिट्स हैं और बी फार्मेसी के अपने बेनिफिट्स हैं। बी फार्मेसी में आपको एडमिशन लेना चाहिए। कोई भी किसी भी तरह के सवाल हैं एडमिशन लेने को लेकर, कोई अच्छी यूनिवर्सिटी आप जानना चाहते हैं, कॉलेज जानना चाहते हैं, फीस के बारे में जानना चाहते हैं, कोई भी सवाल है आपके, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें या व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे किसी रिप्लाई से, हमारे किसी सजेशन से आपको कोई मदद मिल सके। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।